Good evening, friends. Welcome once again to this weekly market analysis. लास्ट वीक हमारा 7th मंथ था जब हमने 15,600 और 16,000 ये निफ्टी के दो लेवल्स के बीच में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 15,600 से नीचे उसको बुल्स नहीं जाने दे रहे और 16,000 को बेयर्स क्रॉस नहीं करने दे रहे। ये कश्मकश चल रही है पिछले 7 हफ्ते से। बिल्कुल आइडेंटिकल चीज़ हमने देखी थी जब निफ्टी 15,000 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। तब 14,500 से और 15,000 के बीच में हमने 8 हफ्ते बिताए थे। यहाँ पर अब 7 हफ्ते हो चुके हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8 हफ्ते बाद ही कोई मूवमेंट होगा, और मुझे उम्मीद है कि शायद अगले हफ्ते ही एक अच्छा मूवमेंट अपने को अपसाइड में मिल सकता है, कुछ फैक्टर्स के चलते जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर 16,000 क्रॉस होता है तो अगेन अनदर 200-300 पॉइंट्स का अपसाइड मिलेगा। बट ओवरऑल मार्केट के अंदर थकान है, दिस कैनॉट बी डिनाइड। वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट कि हम बहुत ज़्यादा जोश में इसके अंदर में एंटर ना हो, और हमारी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। जैसा हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि हमारा वी शुड नॉट डिप्लॉय मोर देन 50% ऑफ आवर कैपिटल। मार्केट में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की अप्रोच लेनी होती है। कभी अपने को फुल थ्रॉटल जाना होता है, पूरा फंड डिप्लॉय करना होता है, और कभी हमको थोड़ा कम पैसा डिप्लॉय करना होता है, जिससे कि अगर कोई करेक्शन आए तो जो कि एक हायर लेवल पर आना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी बुल मार्केट में 10 से 12% का 15% तक के भी करेक्शंस बड़े नॉर्मल चीज़ हैं। तो अभी तक हमने इतने बड़े करेक्शन देखे नहीं है इस बुल रन में। मार्च 2020 के बाद मैक्सिमम करेक्शंस 5-6% तक के आए हैं। तो ये उसको हम डिप भी बोल सकते हैं रादर देन करेक्शन। तो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स। तो उसी हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करके अपनी पोजीशंस, अपनी ट्रेडिंग करेंगे इसके अंदर में। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम अपने निफ्टी चार्ट्स पर चलते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। वी विल सी कि हाउ द इंडेक्स हैज मूव्ड, एंड देन वी विल सी व्हाट फैक्टर्स आर impacting it and what is the likely direction. So let's go. So friends, this is the Nifty weekly chart. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 वीक है। पहले हमने ये 15,000 को क्रॉस करने के पहले ये 8-9 हफ्ते हमने यहाँ पर बिताए थे। उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट हमको मिला। अब हम पिछले 7 हफ्तों से इस रेंज में चल रहे हैं, जो ऊपर 15,900 और नीचे 15,600 के आसपास ये इसका रेंज है। 15,635 इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हमारा जो ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर है अभी इंडेक्स में, वो भी हमको ये बता रहा है अभी बुल्स ने 15,800 अच्छे से कैप्चर कर लिया है। वहाँ पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है, यानी कि उसके नीचे जाने की चांसेस कम है। 15,850 का भी स्ट्राइक कैप्चर कर लिया बुल्स ने, लेकिन 15,900 पर अभी बेयर्स खड़े हुए हैं ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके, उनका कॉल राइटिंग ज़्यादा है। और ये एक्सपायरी वीक है, ये करंट वीक जो शुरू होगा, दिस इज़ द मंथली एक्सपायरी, तो इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी और एक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर 15,900 टूटता है तो उसके टूटने के 2-3 फैक्टर्स हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफ में आपको बताऊं कि एक तो हमारे कुछ बड़े इंडेक्स हैवी वेट्स की रिजल्ट्स आए, जिसमें रिलायंस, आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों अपने इंडेक्स में अच्छा वेटेज रखते हैं, रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। तो अगर ये स्टॉक्स थ्रस्ट जनरेट करते हैं तो निफ्टी काफ़ी ऊपर तक जा सकता है इनकी वजह से। दूसरा, हमारे जो ओवरसीज़ जो क्यूज़ हैं और डाउ जोन्स और नैस्डैक की जो परफॉर्मेंस है, वो लोग ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, तो वो क्यूज़ हमारे पॉजिटिव हैं। बाकी भी जो क्यूज़ हैं हमारे डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड, वो सारे चीज़ हमारे लिए भी पॉजिटिव है। तो देयर आर चांसेस कि हम इस रेंज को ब्रेक करके
ऊपर निकल सकते हैं। कमिंग टू बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 35,500 का एक लेवल है जिसको बार बार ये टच करके नीचे आ रहा है। तो इन व्यू ऑफ द ICICI बैंक रिजल्ट्स एंड द लाइक्लीहुड ऑफ HDFC बैंक अगेन रिबाउंडिंग, अगर RBI उनको उनके ऊपर जो एम्बार्गो लगाया है क्रेडिट कार्ड के ऊपर में और डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर में, अगर वो हटाता है तो इस रेंज को तोड़ सकता है। और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी बराबर भी परफॉर्म कर रहा होता तो अब तक निफ्टी हमारा 16,000 के ऊपर आराम से पहुंच गया होता। इसको पीछे खींचने का रीज़न बैंक निफ्टी है। So you will have to see how banks perform. The chances are कि they will perform positively. इसमें अगर आप डेली चार्ट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि डेली चार्ट पे एक ये गैप क्रिएट हुआ था, और हमारे टेक्निकल्स में एक माना जाता है कि गैप होता है तो गैप भरता भी है। तो ये गैप भरने की चांसेस हो सकती हैं इन लाइट ऑफ द करंट रिजल्ट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। अगर ये गैप भरता है तो हम ये 36,000 के आसपास वापस जो है कोशिश करेंगे, और ये अगर 36,000 के पास जाता है तो निफ्टी बड़ा आराम से 16,000 क्रॉस कर सकता है। अब कमिंग टू द फैक्टर्स विच आर लाइकली टू इम्पैक्ट FIIs का जो फ्लो है, अभी हम लगातार देख रहे हैं कि वो सेलिंग पे है। लास्ट वीक में भी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी, दो इट वॉज बैलेंस्ड बाय द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। पर अगर रिवर्स ना होगा, रुकता भी है सेलिंग इनकी, तो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट वीक है ये अपना जुलाई एक्सपायरी का, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा पॉज मिले FII की सेलिंग में। विक्स हमारा बहुत लो पे आ चुका है 11.76, सो देयर इज अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट डेफिनेटली। 10-year बॉन्ड यील्ड आई हैव ऑलरेडी मेंशन बहुत नीचे आ चुकी है। डॉलर इंडेक्स न्यूट्रल है। इंडियन रुपी और US डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो भी एक थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आके अभी स्टेबल है, तो अभी उसका जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रल मान सकते हैं। कमोडिटीज़ ऑफ कोर्स अभी भी ऊपर की तरफ उनका ट्रेंड है, जो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होता है बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द इन्फ्लेशन। उसमें ओनली सेविंग ग्रेस ये है कि हमारा क्रूड थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है उसकी वजह से, तो इट कैन बी ओवरऑल टेकन एज ए न्यूट्रल। US मार्केट्स पॉजिटिव हैं, दे आर ऑलरेडी एट द ऑल टाइम हाई लेवल्स। कंपनी रिजल्ट्स जो भी अभी तक आए हैं वो ठीक ठाक ही आए हैं। अभी 3 रिजल्ट्स जो पिछले वीक एंड पे आए, वो उनका भी मार्केट में इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है, और वो मंडे को दिखाई पड़ेगा, विच इज़ रिलायंस, ITC एंड ICICI बैंक। और जैसे मैंने बताया कि दे आर हैवी वेट्स इन द इंडेक्स, अगर ये चलेंगे तो इंडेक्स चलेगा जी। तो उसके बाद बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, सभी कंपनीज़ के रिजल्ट्स लाइंड अप हैं। जुलाई और अगस्त में मैक्सिमम रिजल्ट्स हमारे आ जाते हैं। बैंक्स का भी NPA डाटा इज़ आई कैन से पॉजिटिव, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसके अंदर नेगेटिव सिनेरियो नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स द बैंक्स के जो NPA उसमें बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, और वन टाइम सेटलमेंट का जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से NPAs अभी सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये विद अ टाइम लैग आएगा, मे बी इन 1 year, 1.5 years और 2 years, एंड द मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि उसका हमारी इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म करती है उस दौरान में। अगर ये कंपनियां संभल जाती हैं और इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ जाती है, फर्दर कोई कोविड का कोई इम्पैक्ट ज़्यादा एडवर्स नहीं आता है, तो NPS की पोजीशन ख़राब ना हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि भी इतनी ख़राब ना हो। एज ऑफ नाउ इट इज़ अंडर कंट्रोल। अभी नेक्स्ट वीक में हमारे कुछ इवेंट्स हैं, जिसमें कि फेड मीट हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो US फेड का मीट है। अगेन वी विल बी सीइंग कि उसके अंदर वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर में क्या अपना कमेंट्री देते हैं। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं, और इवन हाउस कमेटी पर भी उनके जो फेड चेयरमैन हैं बोल चुके हैं कि हम लो इंटरेस्ट रेट रखेंगे, और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो टेम्परेरी है, इट विल बी कंट्रोल्ड। बट दिस इज़ व्हाट इज सेड एज ऑफ टुडे।
कल को अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये सारी चीज़ें बदली भी जा सकती हैं, और वही चीज़ें मार्केट को आगे चल के इम्पेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी थकान होने के बावजूद भी अपसाइड की तरफ रुझान लग रहा है, और सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसमें बिल्ट इन हो चुके हैं, डिस्काउंटेड हो चुके हैं। कंपनी के रिजल्ट्स जैसे जैसे आएंगे ये चीज़ें अभी और डिस्काउंट होंगी, बट ओवरऑल जो पहला रुझान है पहले कंपनीज का, उससे लग रहा है कि बहुत नेगेटिव सिनेरियो नहीं क्रिएट होने वाला है। और हमको ये समझना कि इवन दो इकोनॉमी माइट बी इन स्ट्रेस, जो हमारे मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो स्ट्रेस में हो सकते हैं, लेकिन जो ये बड़ी कंपनियां जो ये इंडेक्स को फॉर्म करती हैं, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ये अच्छा कर रही हैं, क्योंकि इनफॉर्मल मार्केट का शेयर इन फॉर्मल कंपनीज के पास में शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है उनको। तो ये कंपनीज अगर अच्छा करेंगी तो इंडेक्स नीचे नहीं आएगा आसानी से, भले ही हमको बाहर दूसरी इकोनॉमी में, दूसरे लोगों में, दूसरे सेक्टर्स में हमको स्ट्रेस दिखाई पड़े, फिर भी दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस। अब कमिंग टू द स्टॉक्स जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे, उसमें हमने एक वॉकहार्ट फार्मा डिस्कस किया था। उस समय 572 पर, उसने 592 का हाई बनाया, फिर अभी नीचे आ गया है 548 पर। दूसरा हमने TCS बात किया था। TCS हमने 3195 पे बात किया था, वो 3241 तक गया है और अभी 3212 पर क्लोजिंग है। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड, दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग राइट नाउ। एंड ब्रिटानिया को हमने 3440 पर किया था, वो अभी वहीं पर है, जबकि मार्केट काफ़ी गिरा भी, लेकिन इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आया गिरने का, और हमने हाई 3466 का बनाया। तो वी आर अगेन कंटिन्यूइंग विद दिस with the expectation of at least 3520 35 3600 तक का भी इसका टारगेट आएगा अपने पास। For the current week, the coming week, we have identified two stocks. One is on the long side and one on the short side. लॉन्ग साइड में कोटक बैंक है, जो वापस हमारे लिस्ट में अपीयर हो रहा है। इसके पहले भी हमने लिया था और इट हैड परफॉर्म वेल। इस बार अगेन अभी वो 1722 का भाव है, और हमको उम्मीद है कि 1800-1810 तक ये जाएगा। और दूसरा हमारा हीरो मोटर्स, ये नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, और इसको हमने सजेस्ट किया कि इस बार आप थ्रू ऑप्शंस प्ले करें एज ए स्प्रेड। तो पुट ऑप्शन का स्प्रेड आप बना सकते हैं इसमें अगस्त सीरीज़ में। ये ध्यान रखिए कि इसको अगस्त सीरीज़ में बना रहे हैं, जुलाई में नहीं। तो 2800 का पुट बाय करना है और 2700 का पुट सेल करना है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:2.5 का है, और ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ट्रांजेक्शन एट ए टाइम करनी है अपने को, ज़्यादा गैप नहीं देना उसके अंदर। मार्जिन करीब करीब 30,000 रुपये लगेगा, और इसमें अगर हमारा अमाउंट वाइज अगर करीब 2,000 रुपये का अगर नुकसान आता है तो हमको निकल जाना है। दैट इज़ द स्टॉप लॉस, जो हमारा करीब 2870 पे आएगा। अदरवाइज यहाँ से अगर 40-50 रुपये नीचे जाता है तो इट विल गिव अस अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज़। So these are the two stocks under discussion, one long and one short. So that's all folks for this week. See you next week again. और हमको पता भी चलेगा कि अब इस वीक में क्या होता है अल्टीमेटली। ये 8वें महीने में आके हमारा 16,000 का बैरियर टूटता है कि नहीं टूटता है। वी कीप आवर होप्स हाई एंड वी कीप आवर mind positive. Only thing that we have to very diligently manage the risk. Do not deploy more than 50% of the capital. Save the capital in case there is a drawdown, in case there is a downward trend because of any adverse comment in the coming Fed meet. उस समय उस पैसे को हम डिप्लॉय करेंगे, then we will get a better return. Thank you and good night for this week. Bye.